हेलो बच्चों, दिस इज प्रवीण शर्मा। आपने मेरी पिछली वीडियो देखा होगा, मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 पूरी करा दी थी। अब हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड टॉपिक हमारा है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। अब इसमें हम क्या करेंगे, sin 60, cos 60, tan 90, cos 45 इन सब की वैल्यू पता करेंगे। हमें दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस ऑफ 45। तो सबसे पहला जो हमारा आता है वो क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45। अब हम 45 एंगल पर sin 45, cos 45, tan 45, sec 45, cosec 45, cot 45 की वैल्यू बताएंगे। तो सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले आता है sin 45। sin 45 डिग्री की वैल्यू होती है, क्या होती है, 1/√2। कोई दिक्कत। cos 45, cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। और tan 45 की वैल्यू होती है 1। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में टेबल दी गई होगी, तो उसी की बेसिस पे ये है, ठीक है। अब sin 45 है 1/√2, तो इसका उल्टा क्या होगा, cosec 45। cosec 45 क्या हो जाएगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, √2। कोई दिक्कत तो नहीं। उसके बाद sec 45 की बात आती है। sec 45 क्या हो जाएगा, 1/√2 लिखा है cos 45, तो sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा √2। उसके बाद tan 45, तो उसका tan 45 का उल्टा क्या होता है, cot 45। tan 45 1 है, तो cot 45 क्या हो जाएगा, 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पक्का। sin 45 इज इक्वल टू 1/√2 हो गया। sin 45 की वैल्यू क्या हो गई, 1/√2। cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1, cosec 45 की वैल्यू √2, sec 45 की वैल्यू √2 और cot 45 की वैल्यू 1/2। ठीक है, इतना नोट करिए तक। कर लिया नोट आप लोगों ने यहाँ तक, ठीक है। अब ये sin 45 की वैल्यू 1/√2 है, cos 45 की वैल्यू 1/√2 है, tan 45 की वैल्यू 1 है, cosec की √2 है, sec की √2 है और cot 45 की 1 है। इसको याद करने का तरीका एक है, आप एक ट्रायंगल को अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए। जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को क्या करिए, अपने दिमाग में बैठा के रख लीजिए। ये 45 का हम ट्रायंगल बना रहे हैं, इसको दिमाग में आप बैठा के रख लीजिए, तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। अगर tan 45 की बात हो, तो इस केस में हमारा बेस 1 होगा, परपेंडिकुलर 1 होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, √2। बस इस ट्रायंगल को दिमाग में बैठा लीजिए, आपको आसानी से ये सारे वैल्यू फाइंड हो जाएंगे। जैसे sin 45 की बात हो रही है, तो sin 45 क्या होता है, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है, 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है, √2। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से आ गया। cos 45 तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है 1 और हाइपोटेन्यूज क्या है √2, 1/√2। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। tan 45 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/1 क्या हो जाएगा, 1 ही तो आएगा। इस ट्रायंगल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इनको पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। cosec 45 ये तो इजीली आप फाइंड कर लेंगे, जब अगर ये तीन निकाल लेंगे तो इनका क्या करना है, इनका जस्ट अपोजिट होगा। ज्यादा समझा गया, पक्का। इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस ऑफ 30 डिग्री का। हो गया, कर लिए नोट, मिटा दें, ठीक है। तो कर लिया वो आपने। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस ऑफ 60 डिग्री। 45 समझा गया, sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, tan 45 की वैल्यू 1। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस ऑफ 60 डिग्री। अब 60 डिग्री का क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं sin 60 की वैल्यू। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। कोई दिक्कत नहीं, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। उसके बाद cos 60 की वैल्यू, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2। उसके बाद आता है हमारा tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या होगी, √3। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझा गया, पक्का। उसके बाद अब अगर आपको sin 60, cos 60, tan 60 पता है, तो आप आसानी से cosec 60 की वैल्यू, sec 60 की वैल्यू
और cot 60 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे? cot 60 की वैल्यू, ठीक है। तो cosec 60 sin 60 का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पक्का। cosec 60 क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2/√3। sec क्या होगा इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा 2। 1/2 का उल्टा क्या होता है, 2 ही तो होता है, 2 ऊपर चला जाएगा नीचे 1, ठीक। और tan 60 का ये हो जाएगा 1/√3। 3 रहेगा तो 3 नीचे आ जाएगा, नीचे 1 है मान लीजिए, जब कुछ नहीं होता है तो 1 होता है ना, तो 1 ऊपर चला गया, 1/√3 आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री। 60 डिग्री के हो गए sin 60 इक्वल टू 1/√3/2, cos 60 इक्वल टू 1/2, tan 60 इक्वल टू √3। कोई दिक्कत नहीं। cosec 60 2/√3, sec 60 2, cos 60 इक्वल टू 1/√3। बाई चांस हम अगर एग्जाम में ये वैल्यू याद भूल गए, हमने याद किया और हम क्या किए, भूल गए, तो क्या करेंगे, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल याद रखेंगे। इसके लिए 60 के लिए भी एक ट्रायंगल याद रखेंगे ताकि आप आसानी से कर सकें। तो इस ट्रायंगल में क्या है, जो हमारा बेस होगा, बेस क्या होगा हमारा 1, और परपेंडिकुलर क्या होगा √3, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा 2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, इतना समझा गया। इस ट्रायंगल को आपने याद रखा तो आप आसानी से जो वैल्यू है निकाल सकते हैं। जैसे बोला जाए sin 60 की वैल्यू क्या होगी, तो sin 60 की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3/2 देखो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। cos 60 की बात हो रही, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2, 1/2 हो गया। ऐसा समझ आ गया। tan 60 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है √3/1, अगर 1 लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं, √3 आएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब cosec 60 क्या होगा, इसका अपोजिट, sec 60 इसका अपोजिट, cos 60 इसका अपोजिट, कोई दिक्कत नहीं, पक्का। अब देख ले जाए cosec 60 क्या होता है, cosec का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो 2/√3 हो गया। sec 60 हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो 2/1, 2/1 इक्वल टू क्या होगा 2 ही होगा, ठीक। cot 60 क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है 1 और परपेंडिकुलर कितना है √3। क्या समझ आ गया, पक्का हो गया यहाँ तक। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री। अब किसकी बात करेंगे, 30 डिग्री। इससे पहले हमने बात की किसकी, 60 डिग्री की, अब बात करते हैं 30 डिग्री की। तो इसमें भी हम sin 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू और tan 30 की वैल्यू पता करेंगे, ठीक। ये सब एनसीईआरटी टेबल में दी गई है, आप देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में, उसमें दी गई है। cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री और cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री, ठीक है। तो sin 30 डिग्री, cos 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, cosec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री और cot 30 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। हमें दी गई है एनसीईआरटी टेबल में दी गई है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, कोई दिक्कत नहीं। sin 30 की वैल्यू क्या है 1/2, cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का। अगर sin 30 की वैल्यू 1/2 है तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2 और tan 30 की वैल्यू 1/√3। अब cosec क्या है, sin थीटा का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/1 और sec क्या हो जाएगा 2/√3 और cot थीटा क्या हो जाएगा √3/1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, पक्का समझा रहे था। sin 30 इक्वल टू 1/2, cosec क्या है sin का उल्टा है, अगर ये 1/2 है तो ये क्या आ जाएगा 2/1, ठीक। cos 30 इक्वल टू √3/2 है, तो sec क्या हो जाएगा इसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा, ठीक। tan 30 इक्वल टू 1/√3 है, तो cot 30 क्या हो जाएगा √3/1। यहाँ तक समझा गया, पक्का। अब अगर हम एग्जाम में इस वैल्यू को भूल जाते हैं तो इसके लिए भी एक ट्रायंगल है, आप इस ट्रायंगल को दिमाग में सेट कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, तो आप आसानी से इस वैल्यू को याद रख सकते हैं। 30 डिग्री बात हो रही है तो यहाँ पे 1 होगा। आपने देखा होगा 60 जब मैंने बात की थी, जब 60 वाला ट्रायंगल लिया था तो यहाँ क्या था √3 था, अब हम क्या ले रहे हैं 30 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 1
और यहाँ क्या होगा √3, मतलब 60 में हमारा √3 यहाँ था और 30 में यहाँ है, कोई दिक्कत तो नहीं, और 2 तो सेम रहेगा। पक्का इतना समझ आ गया। अब बात करते हैं साइन 30 वैल्यू। तो साइन 30 क्या होता है? साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज 2, तो 1/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। पक्का समझ आ गया। अब नेक्स्ट इज cos 30। cos 30 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है? √3/2, कोई दिक्कत। tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1/√3, ठीक। cos से 30 वैल्यू क्या है? cos से क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। sec 30 इसका अपोजिट, cot 30 इसका अपोजिट। यहां तक समझ आ गया? पक्का, ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया? मिटा दें? ठीक है। तो अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। किसकी बात करते हैं हम? 0 डिग्री की। तो साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 0, cos 0 1, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, और tan 0 0। इतना याद कर लीजिए, आसान है, इसके लिए कोई ट्रायंगल नहीं है। साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 1 और tan 0 0, कोई दिक्कत नहीं। अब cos से क्या होगा? 0 का उल्टा क्या होगा? नॉट डिफाइंड। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। हम इसको पता नहीं कर सकते हैं। sec cos 0 1 है, तो sec क्या हो जाएगा? इसका 1 का उल्टा क्या होगा? 1 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। पक्का। और tan 0 0 है, तो cot 0 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, ठीक। नॉट डिफाइंड कैसे होगा? देखिए, अगर आप हम 0 को उल्टा करते तो 1/0 हो जाएगा, 1/0। तो ये तो डिफाइंड तो है नहीं, क्योंकि 0 टेबल में 1 कभी आता ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ समझा गया? पक्का, ठीक है। साइन 0 0, cos 0 1, tan 0 0, cos 0 नॉट डिफाइंड, क्योंकि 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। sec 0 1, cot 0 नॉट डिफाइंड, ठीक है। यहां तक हो गया? नोट कर लीजिए। मिटा दे? नोट कर लिया? ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ठीक है, यहां तक हो गया। अब ये लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 90 डिग्री। अब हम क्या बात करते हैं? 90 डिग्री की। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और साइन 0 0 और साइन 90 1, cos 90 0, cos 0 1 होता है और cos 90 क्या होगा? 0, और tan 90 होता है हमारा नॉट डिफाइंड। tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, ये आपको याद करना है, ठीक है। tan 90 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड, नहीं डिफाइंड है। अब अगर sin 90 हमें 1 दिया है, तो cosec 90 कितना होगा? cosec 90 1 का उल्टा कितना होगा? 1, कोई दिक्कत नहीं। cos 90 हमें 0 दिया है, तो sec 90 कितना होगा? sec 90 हो जाएगा नॉट डिफाइंड, कोई दिक्कत नहीं। पक्का, यहां तक समझ आ गया? sec 90 कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। tan 90 हमें नॉट डिफाइंड दिया, तो cot 90 कितना हो जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि नॉट डिफाइंड का उल्टा यहाँ पे अगर देखा जाए क्या हो जाएगा? 0। ये 0 का उल्टा क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। यहाँ तक समझ आ गया? पक्का, कर लिया था नोट? तो ये रहे हमारे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो यहाँ तक आपका हो गया। अब जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आएंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज 8.2 लेके आएंगे। और इस वीडियो तक यहीं तक है। और आपको मैं एक बार रिवीजन कराता हूँ 45, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर कराते हैं। कर लिया नोट? मिटा दें? ठीक है। तो यहाँ तक हो गया था। तो अब हम आपको ये लास्ट बता देते हैं, एक बार रिवाइज करा देते हैं। 45 डिग्री की और 30 डिग्री की और 60 डिग्री की वैल्यू। तो आपको ये ट्रायंगल का दिमाग में बैठा के रखना है, उसके बाद आप वैल्यूज अपने आप लिख लेंगे आसानी से। 45 के लिए ट्रायंगल क्या है हमारा? 1 यहाँ होना चाहिए, बेस क्या होना चाहिए? 1, और परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेन्यूज √2।
अगर ये आपको याद है तो आप किस सारी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, चाहे जिसकी बोलिए, आप किसकी फाइंड कर सकते हैं। साइन 45 की बात करें, साइन 45 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर 1 है और हाइपोटेन्यूज कितना अंडर रूट 2, किसी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आसानी से। बस ये ट्रायंगल आपको क्या होना चाहिए, दिमाग में बैठना चाहिए। ठीक, ये ट्रायंगल आपको दिमाग में बैठाना है। ठीक, ये 45 के लिए हो गया। ये हम बात करते हैं 30 डिग्री के लिए। किसकी बात करते हैं, 30 डिग्री के लिए। 30 डिग्री में क्या है, हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा 1 और बेस क्या होगा अंडर रूट 3 और हाइपोटेन्यूज 2। इसमें आप कोई भी वैल्यू कोई भी उठा लीजिए, आप कर सकते हैं आसानी से। जैसे हम उठा लेते हैं tan 30 डिग्री। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर 1 है और बेस कितना है अंडर रूट 3। किसी की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं आसानी से विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट अब 60 डिग्री की बात करते हैं। तो अगर 60 डिग्री बात करें तो हमारा परपेंडिकुलर ये क्या होगा, यहाँ पे अंडर रूट 3 होगा और बेस क्या होगा 1 और हाइपोटेन्यूज 2 होगा। तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, आप ले जैसे सेक 60 डिग्री लेते हैं, सेक 60 डिग्री। तो सेक का फॉर्मूला बस याद होना चाहिए आपको। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 2 और बेस कितना है 1। ये हो गई, आसानी से हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगल आप दिमाग में बैठा लीजिए और ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आप वैल्यू भूल भी जाते हैं तो आपको याद रहेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब हम अगले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 8.2 को कराएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।